प्रश्नावली 3.7 प्रश्न दूसरा। एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि यदि मुझे आप 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। दोनों की संपत्तियां क्या क्या हैं। अब इसमें भी दो परिस्थितियां दी गई हैं और दो चीज़ें निकालनी हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। माना पहले मित्र के पास रुपए बराबर x और दूसरे मित्र के पास रुपए बराबर y है। अब प्रश्नानुसार पहली परिस्थिति देखते हैं। पहली परिस्थिति में क्या बोला गया है। पहला मित्र बोलता है यदि मुझे आप 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना हो जाऊंगा। मतलब अगर पहले मित्र को x जो पहला मित्र है उसको अगर 100 मिल जाए और तो वो दूसरे मित्र का 200 गुना हो जाएगा। तो और ये 100 कौन दे रहा है, ये दूसरा मित्र दे रहा है। तो यहाँ पर x धन 100 हो जाएगा क्योंकि इसको 100 मिला और y ऋण 100 क्योंकि इसने 100 दिया। और ये जो है ये इसका पहले दूसरे मित्र का दुगना हो जाएगा। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो इस प्रकार ये बनेगा x धन 100 बराबर 2 कोष्टक में y ऋण 100। चलिए इसको सरल करते हैं। x धन 100 बराबर 2 का गुणा y में होगा 2y ऋण 2 का गुणा 100 में होगा 2 गुणे 100। x धन 100 बराबर 2y ऋण 200। अब पक्षांतर करेंगे। जब 100 का पक्षांतर इस साइड करेंगे तो ये यहाँ पर धनात्मक में है, यहाँ पर आएगा तो ऋणात्मक में हो जाएगा। तो इस प्रकार होगा x बराबर 2y ऋण 200 ऋण 100। ऋण 200 और ऋण 100 दोनों में समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे और चिन्ह ऋणात्मक हो जाएगा ऋण 300। तो x बराबर 2y ऋण 300 ये हमारा पहला समीकरण बन गया। अब फिर दूसरी परिस्थिति में क्या बोला गया है। दूसरा मित्र बोलता है कि यदि आप मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। अब दूसरा बोल रहा है, ये दूसरा मित्र है, इसकी संपत्ति y है। अगर इसको 10 मिल जाए, y धन 10 हो जाए तो ये 6 गुना हो जाएगा पहले मित्र से। और ये 10 दे कौन रहा है, पहला मित्र। तो 10 इसको मिला तो y धन 10 ये हो गया और इसने 10 दिया तो x ऋण 10 ये हो गया। और ये इसकी संपत्ति अभी 6 गुनी हो जाएगी। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए इसको 6 का गुणा करना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमारा ये समीकरण आएगा y धन 10 बराबर 6 गुणित x ऋण 10। y धन 10 बराबर 6 का गुणा x में होगा 6x, 6 का गुणा ऋण 10 में होगा 60। अब पक्षांतर करेंगे। जब इस 10 का पक्षांतर इस साइड करेंगे, यहाँ पर ये धनात्मक है, यहाँ पर आएगा ऋणात्मक हो जाएगा। तो y बराबर 6x माइनस 60 ऋण 10। 60 और 10 तो ऋणात्मक है दोनों, तो जुड़ जाएंगे ऋण 70 हो जाएगा। y बराबर 6x ऋण 70 ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया। अब जब समीकरण बन गया तो x और y का मान निकाल लेते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान समीकरण 2 से रखने पर, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये समीकरण 2 है हमारा। इसमें अगर हम x का मान रख देंगे समीकरण 2 से तो हमारा उत्तर निकल आएगा। तो ये समीकरण 2 उतारा हमने, y बराबर 6, x की जगह रखा हमने क्या 2y ऋण 300, 2y ऋण 300 रख दिया ऋण 70। अब इसको हल कर लेते हैं। y बराबर 6 का गुणा 2y में होगा तो 12y ऋण 6 का गुणा 300 में होगा तो 1800 और ये ऋण 70 यहीं आ जाएगा। तो y बराबर 12y ऋण 1800 ऋण 1800 और ऋण 70 जुड़ जाएगा तो ऋण 1870 ये हो जाएगा। अब हम पक्षांतर कर देते हैं। जब 1870 ऋणात्मक ये साइड जाएगा तो ये धनात्मक हो जाएगा। धन y बराबर 12y हुआ। अब फिर पक्षांतर करेंगे। इस y का पक्षांतर जब इस साइड करेंगे तो यहाँ ये धनात्मक है, यहाँ ये ऋणात्मक हो जाएगा। तो 1870 बराबर 12y ऋण y हो जाएगा। तो 1870 बराबर 12 में से 1y जाएगा तो 11y बचेगा। अब 11y है तो 11 ये गुणे में है तो इस साइड जब पक्षांतर करेंगे तो भाग में हो जाएगा। तो 1870 बटे 11 हो जाएगा बराबर y। 1870 में 11 से भाग देने पे आता है 170, तो y बराबर हमारा 170 हो जाएगा। अब जब y का मान निकाल लिया हमने तो x का मान और निकाल लेते हैं।
तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 ये हमारा x बराबर 2y ऋण 300, इसमें y का मान रख देंगे। तो x बराबर 2, y की जगह रखेंगे 170 ऋण 300, तो का गुणा 170 में करने पे 340 हो जाता है। तो x बराबर 340 ऋण 300, 340 में से 300 जाएगा तो 40, तो x का मान 40 आ गया और y का मान 170 आ गया। मतलब पहले मित्र की संपत्ति 40 रुपये है और दूसरे मित्र की संपत्ति 170 रुपये है। चलिए इसको हम जांच भी कर लेते हैं उत्तर की। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये पहला समीकरण है, इसमें मान रख देते हैं दोनों चीज़ का। x का मान हमारा 40 है और y का मान 170 है, तो 2 गुणित 170 हो जाएगा 340। तो 340 में से 300 घटाने पे कितना आता है, 40, और जो हमारा x का मान निकल चुका है। अब दूसरे समीकरण से भी करके देख लेते हैं। y का मान है 170 और x का मान है 40, तो 6 गुणित 40 कितना होता है, 240। 240 में से 70 घटाएंगे तो 170 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने अपने उत्तर की जांच भी कर ली कि हमारा उत्तर सही है। ओके।